विरासत को बचाना है, भारत को बौद्ध में बनाना है तो जाति के नासूर को दफन करना होगा। बौद्ध बनने से पहले खोबरा गड़े थे, आज भी खोबरा गड़े। बौद्ध बनने से पहले मेषराम थे, आज भी मेषराम है। कोई बुद्धिजीवी बताए कि दीपोदान में दिया किधर से जलेगा और दिवाली में दिया किधर से जलेगा। चौदह अक्टूबर 1956 को बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए। उन्हें अच्छी तरह से याद होगा कि 20 दिन के बाद दिवाली आने वाली है, लेकिन जिक्र तक नहीं किया। उन्हें हमें धम्म की शरण इसलिए दी कि जिस व्यवस्था के हम हिस्सा बने थे वहां असमानता थी, भेदभाव था, छोटे बड़े की भावना थी, छुआछूत थी, इंसान को इंसान घृणा की दृष्टि से देखता था। और इस सब के पीछे एक ही कारण था कि समाज जातियों में बंटा था। और जब तक जातियां हैं इस भेद को खत्म नहीं किया जा सकता। बाबा साहब ने पूरी कोशिश की कि इसी व्यवस्था में रह करके जातियां खत्म हो जाए, भेद खत्म हो जाए। पूरा जीवन लगाने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस व्यवस्था में जाति खत्म नहीं हो सकती। अगर हमें जाति को खत्म करना है, भेदभाव को खत्म करना है, गैर बराबरी को खत्म करना है तो हमें एक नए मार्ग पर चलना होगा। और बाबा साहब ने उस मार्ग में बुद्ध को तलाशा। हम सब जानते हैं कि बुद्ध के धम्म में कोई भेदभाव नहीं है, कोई गैर बराबरी नहीं है, कोई जाति व्यवस्था नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को चुना था कि जब हम बौद्ध बनेंगे जातियां टूटेंगी, मानव मानव एक समान होगा और सही मायने में जब इंसान इंसान से प्रेम करने लगेगा, घृणा खत्म होगी, भाईचारा कायम होगा, बंधुता के साथ समाज में सुख से रहने लगेंगे। इसी कामना को लेकर के बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया। आप में से कितने लोग हैं कि जो बाबा साहब की इस बात से सहमत हैं कि जातियां नहीं होनी चाहिए? हाथ ऊपर करने वाले थोड़ी देर के बाद निराशा में जाएंगे, मुझे मालूम है। बाबा साहब ने कहा था तुम जिस भी दिशा में जाओगे जातिवाद के दैत्य से दो दो हाथ करने पड़ेंगे, और जब तक इस दैत्य को नहीं मारोगे किसी भी दिशा में किया गया प्रयास कोई परिणाम नहीं देगा। जाति की बुनियाद पर आप जो भी निर्माण करेंगे सब चटक जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। मैं भी अपनी पीड़ा साझा कर रहा हूं आपके साथ। एक उम्मीद करता हूं मैं कि जो व्यक्ति माइक पर आकर के, मंच पर आकर के समाज को दिशा देने का काम करता हो, उस आदमी को तो जाति व्यवस्था को नकार करके बौद्ध बनकर के ही बात करने का होना चाहिए। लेकिन हम लोग जाति से पीड़ित हैं, हम भेदभाव से पीड़ित हैं, हम जुल्म अत्याचार से पीड़ित होने के बावजूद भी जाति से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि बाबा साहब की बात को मानते हुए भी, बुद्ध की शरण में आने के बाद भी हम जाति को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और बाबा साहब ने कहा था, मैं आगाह कर रहा हूं आप सब लोगों को, बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हारा जाति के प्रति अगाध प्रेम ही तुम्हारे विध्वंस का कारण बनेगा। जो लोग इस गलतफहमी में आकर के बौद्ध बन गए हैं कि जाति बची रह जाए, गोत्र बचा रह जाए और हम बौद्ध बन जाएं, आप विध्वंस करेंगे बौद्ध धर्म का और इस विरासत को नहीं बचा पाएंगे। अगर जाति से प्रेम करते हो तो बुद्ध की शरण में आने की आवश्यकता नहीं है। हम तो उन लोगों से ही बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएंगे जो जाति से प्रेम नहीं करते हो, बुद्ध की बात करते हैं और जाति से चिपके बैठे हैं, सारी उम्र मनुवाद को कोसते हैं, और अपने संतान की शादी करने का समय आता है तो अपनी ही जाति में लोग खोजते हैं। आप अपनी जाति से प्रेम करते हैं, यह गुनाह नहीं है, लेकिन अपनी जाति से प्रेम करके बौद्ध बने दूसरे लोगों को नकारते हैं, यह गुनाह है। विरासत को बचाना है तो जाति को खत्म करना होगा।
विरासत को बचाना है, भारत को बौद्ध बनाना है तो जाति के नासूर को दफन करना होगा। और देखते हैं कि कौन आदमी आज रूपांतरित होता है। इस संकल्प के साथ यहां से जाए कि मैं आज के बाद जाति की इस्तेमाल नहीं करूंगा। और नाम के पीछे जो आप पहचान बना के चले हैं, यह भी जाति का महिमा मंडन करने का दूसरा स्वरूप है। अगर किसी के नाम के पीछे लगा हो तो इसको व्यक्तिगत मत लेना। बौद्ध बनने से पहले खोबरा गड़े थे, आज भी खोबरा गड़े। बौद्ध बनने से पहले मेषराम थे, आज भी मेषराम है। बौद्ध बनने से पहले गुड़ पड़े थे, आज भी गुड़ पड़े हो। क्या यह बौद्धों की व्यवस्था है? दूसरी बात, हम भारत को बौद्ध में बनाना चाहते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन बुद्ध के संस्कारों को, बुद्ध की परंपराओं को स्वीकार नहीं कर रहे। आज भी जो लोग दिवाली के दिन दीपोदान कहकर के उत्सव मनाने की बात करते हैं, क्या यह धर्म की व्यवस्था को मटियामल करने का षड्यंत्र नहीं है? कोई बुद्धिजीवी बताए कि दीपोदान में दिया किधर से जलेगा और दिवाली में दिया किधर से जलेगा। दीपोदान में दिवाली में कोई अंतर बता के बताए। हम बाबा साहब के मानने वाले लोग अगर बाबा साहब का अपना आदर्श मानते हैं तो बाबा साहब की बात पर भरोसा करना चाहिए। अगर दिवाली दीपोदान होती तो बाबा साहब बता करके जाते।